गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे एडीएस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि साथियों, हम एलसीएम एसएफ पढ़ रहे थे और एलसीएम एसएफ में जितने भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया, उम्मीद करते हैं कि आपको हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है, और आगे जो भी वीडियो आएंगे, आज और कल 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। होता क्या है कि अक्सर हम वैसे प्रश्नों में फंस जाते हैं और हम वैसे प्रश्नों को हार्ड बोलते हैं, इसको हम अच्छे से समझते नहीं हैं। समझ भी एक बहुत गहरी चीज़ है, सबके पास नहीं होती है, लेकिन सब कोई उसकी उत्पत्ति कर सकता है। खुद के अंदर जो है डेवलपमेंट करके आप सोच को बढ़ा सकते हैं, समझ को बढ़ा सकते हैं। तो इससे पहले हम प्रश्न पढ़ रहे थे कि 1 अंकों वाली, 2 अंकों वाले, 3 अंकों वाले, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, ऐसे सारे जितने प्रश्न थे हमने आपको पढ़ा दिए थे। अब उससे बड़े प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, क्या बारीकियां हैं जो आप फंस जाते हैं, कहाँ दिक्कत है जो आपको बार बार समझने में, बार बार उसको रटने में, बार बार उसको बनाने में जो है वो मजबूर कर देता है। तो एलसीएम एसएफ में वैसे प्रश्न जो आपको प्रॉब्लम करता है, ठीक है, टाइप जितना होगा आज हम उसको ख़त्म कर देंगे। बाकी अगर किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो वो जो है अपना एक सेट या कोई चैप्टर बनाने के बाद जो भी डाउट होगा उसको रखिए। आप उसको मेरे लिंक में जो है यूट्यूब चैनल, ये व्हाट्सएप पे भेजिए, ठीक है, वहाँ सॉल्व हो जाएगा। या नहीं तो हमें क्लास लेके आएंगे, डाउट ख़त्म हो जाएगा। आज या कल एलसीएम एसएफ पूरा ख़त्म, फिर आपको रेशियो पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। और जो भी हो आज इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, काफ़ी लेट हो गई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और अगला प्रश्न आप लोग के सामने हम लेकर के आएंगे, ठीक है। और शुरू हम इस बात से करेंगे कि लाख बुराइयां हैं हम में लेकिन कुछ अच्छाइयां भी है। लाख बुराइयां हैं हम में लेकिन कुछ अच्छाइयां भी है। लाख अच्छाइयां हैं हम में लेकिन कुछ बुराइयां भी है, ठीक है। अपने अपने सोच और समझ पर निर्भर करता है, आप कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिविटी में डालिए, थिंक को डेवलप करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को लेते हैं। हमने 2 अंक वाली संख्याएं, 3 अंक वाली संख्याएं पढ़ लिया था और आगे प्रश्न लेंगे 4 अंकों वाली, ठीक है। तो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। देखिए कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 26, 24 तथा 54 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36 और 54 से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है। यहाँ बोला गया है बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या हम पढ़े थे साथियों। 4 अंकों की बड़ी संख्या होता है 4, 9। इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो यह 5 अंकों की हो जाती है। और हमें प्रश्न में 5 अंकों की नहीं बोला गया है, 4 अंकों की ही बोला गया है, बड़ी से बड़ी संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर हाल में 9999 से छोटी संख्या प्राप्त करना है। अगर उससे 1 भी बढ़ जाते हैं तो संख्या हमारा गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। यही चीज़ आपको खुद के अंदर डेवलप करना है, यही सोच आपको खुद के अंदर डेवलप करना है। तो हमको बोला क्या है कि 24, 36 और 54 इसी संख्या से पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो कोई भी संख्या तब तीनों से विभाजित होगी, वह उसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम अगर हम निकालते हैं 36, 54 और इसका, तो 36, इसका हो गया 72, इसका हो गया 54, 216 आएगा साथियों, ठीक है। इसका एलसीएम 216। इसका मतलब 216 ही वह संख्या है जो इसको काटना चाहिए, लेकिन पूरी क्या कट जाती है। हम इसको चेक करेंगे कैसे। अगर 216 से इसको हम डिवाइड करें, ठीक है, तो 4 से 16 चौक 84, 16 चौका 64, 4 9 8,
5 3 1 135। फिर इसको लिखते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं 21 से 21, 21 पंचे 5 से 216 से 5 बार में करते हैं, ठीक है। 16 पंचे 80 और 5 दिन 10, बड़ा हो जाएगा। करते हैं 216 को 6 से, 16 छक 96 और 6 दिन 12 आ जाएगा। तो 6 बार में करते हैं साथियों, तो 1296, ठीक है। अगर 1296 से भगा देंगे हम तो क्या आता, देखिए 9 गया 3 और 15, 9 6 15, 63, बाकी ये दोनों कट गया। इसका मतलब ये समझे कि 63 वह अपवाद संख्या थी। 63 क्या थी? 63 वह अपवाद संख्या थी जो 999 में बड़ी संख्या बनने में बाधा डाल रही थी। तो हम सिंपली 9999 में 63 को घटा देंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो 9 में 3 गया 6, 3 9 9, 9936 इसका सही आंसर होगा। देखिए समझने में आपको तभी प्रॉब्लम होगा जब आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और नहीं पढ़ते हैं तो आपसे ज़्यादा होशियार तो कोई नहीं है ना। जीवन में सब मूर्ख ही है, जो पढ़ रहा पढ़ा रहा, आप सबसे ज़्यादा होशियार हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप होशियार हैं तभी आके यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपको कोई कहने नहीं गया है कि आप देखिए, है ना। अलग बात है आप होशियारी किसी और जगह दिखा रहे हैं। आगे देखिए लिखा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इससे पहले हम बड़ी संख्या वाला देखे थे। आगे देखेंगे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 5, 10, 18 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 5, 10, 18, कोई भी संख्या अगर 5, 10, 18 से कटेगी, इसका मतलब उसका एलसीएम उसको काटेगा। इसका एलसीएम आता है 18 पंचे 90 और 90 10 से कट रहा है। लेकिन वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है ना, 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 होगी। 4 अंकों की छोटी संख्या बोला गया है, लेकिन क्या हम इसमें कुछ कम कर सकते हैं? अगर हम इसमें एक कम कर दें तो देखिए 3 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। बार बार आपको इस चीज़ पर से जोर डाल रहे हैं ताकि आप जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपका थिंक क्लियर रहेगा, ठीक है। हम इसीलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, हम मूर्ख नहीं हैं ना आप हैं, ठीक है। बस बनने और बनाने का प्रयास करते हैं। तो अगर एक कम कर दे तो इतना हो जाता है और यह 3 अंकों की हो जाती है। इसका मतलब हमको हर हमेशा इसमें प्लस करना ना कि माइनस, ठीक है। तो हमको देना किस में है? 1000 में, और 1000 में अगर हम 90 से भाग देते हैं तो 90 कम 90 बच गया 10, 90 कम 90 बच गया 10, ठीक है। देखते क्या है हम कि अगर इन संख्या में 10 जो मेरा शेष आया, 10 शेष आया, तो 10 शेष क्यों आया? क्योंकि इसमें 80 की कमी है। अगर इस संख्या में 80 और रहता तो यह संख्या 90 होती और 90 से पूरी विभाजित होती। इसका मतलब मेरे पास जो आया था 1000 छोटी से छोटी संख्या, उसमें अगर हम 80 जोड़ दें, 80 जोड़ दें तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या पूरी तरह से 5, 10 और 18 से कट जाएगी, क्योंकि यह हमें छोटी संख्या क्या बात बोला था, छोटी संख्या का बात बोला, इसलिए हमने इसमें ऐड किया ना कि सब्ट्रैक्ट। बाकी बड़ी संख्या बोले तो उसमें घटाना पड़ता। अब सीधे जो बड़ी में घटते हैं और छोटी में जुड़ते हैं। छोटा है तो उसमें जोड़ना पड़ता है, बड़ा है तो उसमें घटाना पड़ता है। आप अपने तरह से सोचिए, अपने अनुसार सोचिए, आपको कम प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेष 4 आता है, ठीक है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 24 और 30 से भाग देने पर शेष 4 आता है, लेकिन 7 से पूरी विभाजित हो जाता है, लेकिन कोई शेष नहीं बचता है। इसका मतलब ये है कि वह कोई भी संख्या है जो 12, 18 और 24 से 12, 18, 24 और 30 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है,
4 शेष बचता है, लेकिन वह 7 से पूरी कट जाता है। 7 से क्या होता है? पूरी कट जाता है। इसका मतलब वह संख्या 7 का गुणज है ना, 7 का गुणज है। देखिए ऐसे प्रश्न जो है वह ऑप्शन से बन जाते हैं और फिर फास्ट मोड में बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पढ़ाने हैं आपको बेसिक से, ठीक है। तो आपको प्रयास करें कि हर चीज़ को बेस के अनुसार से पढ़ें, ना कि फास्ट मोड में, ठीक है। तो सबसे पहले 12, 18, 24 और 30 से विभाजित होने वाली वह संख्या हम प्राप्त करेंगे। तो 12, 18, 24, 36 को अगर विभाजित किया जाए तो देखेंगे हम कि 12, 18, 24 इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 72। ओहो, क्योंकि 24 दिया 72, 18 चौक 72 और 12 छक 72, ठीक है। ये कॉमन सेंस तब डेवलप होगा जब आपके पास टेबल रहेगा। और उसके बाद आया मेरे पास 30। इसमें 30 क्या है जो 72 में कॉमन है? आप सोच के देखिए क्या है। तो हम इसको देखेंगे कि 6 गुना 5 है और 6 इसी में, इसका मतलब 5 की कमी, इसका मतलब संख्या आ गया 360, है ना। तो 360 वो संख्या है जो 12, 18, 24 और 30 से पूरी कट जाती है, लेकिन बोलता है 4 शेष बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए शेष? तो 4 बचना चाहिए। तो 4 शेष हम बचाने के लिए 4 इसमें जोड़ देंगे, है ना। तो संख्या आ जाती है 364। अब हम चेक करेंगे कि क्या यह 7 से कटेगी। अगर 7 से कटेगी तो हम काट देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 7 से ना कटे, अगर 7 से ना कटे तो फिर 360 का मल्टीपल कोई संख्या आएगी, ठीक है। तो देखते हैं 7 से काट के। तो 7 से काटने का नियम बताया कि जो इकाई अंक है उसको दुगुना कर दीजिए। इकाई अंक कितना? 4, 4 का दुगुना कितना होता है? 8, 8 घटा दीजिए, है ना। उसका आता 26, 28, है ना। 28 7 से कट जाती है, इसका मतलब ये 364 जो है वह पूरी तरह 7 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए आगे। और अगर ऐसे प्रश्न में ये बोल देता कि 7 से नहीं, ये 7 से कटे और संख्या दूसरा कोई देता, क्या करते हैं हम ऐसे प्रश्न में? अगर आएगा देखते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बनने में थोड़े बड़े बनते हैं, लेकिन ऑप्शन से बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। एक और प्रश्न है कि 7 से विभाजित होने वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, ठीक है। 5, 10, 12, 15। अगर कोई संख्या 5, 10, 12, 15 से कट रही है, इसका मतलब उसका एलसीएम से कटेगी। इसका एलसीएम आता है 60, है ना। 12 पंचे 60 और 15 10 का भी 60 होता है। तो 60 वह संख्या है जो पूरी तरह ही सबसे कट जाती है और शेष कितना बच जाती है? शेष बच जाती है 2। इसका मतलब वह संख्या 62 होना चाहिए, है ना। वह संख्या 62 होनी चाहिए, लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन कि वह किससे कट रही है? 7 से। वह संख्या 7 से पूरी तरह कट जाती है। तो क्या 62 जो संख्या हमारे पास 62 आया, क्या 62 कटती है पूरी तरह 7 से? तो पता चलता है कि 62 कटती नहीं है। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में ये करें कि हम सबसे पहले 60 के नज़दीक लेके जाएंगे कि 60 के नज़दीक कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से कट रही है। हमें पता चलता है कि 60 से नज़दीक हमें आता है 56, 7 8 56 और बचाता 4 शेष, ठीक है। इसका मतलब इसको कर सकते हैं 56 + 4, है ना। 56 + 4 + 2। अब हम यहाँ एक के मान लेते हैं कांस्टेंट, है ना। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें जितना जोड़ेंगे वही इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, इसमें जितना गुना करेंगे इसमें गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें अगर 2 से गुना करते हैं फिर भी यह 7 से कटेगा। इसमें अगर 1 लाख से गुना करेंगे फिर भी 7 से कटेगा। तो ये क्या, ये पोजीशन जो है इसको हमको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो के की जगह पर कौन सा ऐसा संख्या बिठाए और उसमें 2 जोड़ें कि वह 7 से कट जाए, ठीक है। तो 7 से मल्टीपल क्या था? 7 का मल्टीपल 7, 14,
21, 28, 35, है ना। आगे चलते हैं, तो इसका मतलब हमको इसको 7 बनाना पड़ेगा, है ना, इसको 14 बनाना पड़ेगा, 21 बनाना पड़ेगा, तभी होगा। तो हम इसको देखते हैं 1 रख के, 7 एकम 4 एकम 4 और 2 6, नहीं हुआ। अब 2 रखते हैं, 4 दूनी 8 और 2 10, नहीं हुआ। 4 तिया 12 और 2 14। इसका मतलब 4 में अगर के जगह पर 3 बैठा दें और उसमें 2 जोड़ दें तो वह संख्या 14 बन जाती है, और 14 7 से कट जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास संख्या आया, ठीक है, जो हमारे पास संख्या आया उसमें 3 से गुना करके 2 जोड़ दीजिए, है ना। तो ऐसी संख्या में 60 में 3 से गुना करके उसमें 2 जोड़ दीजिए और वह संख्या आएगा 182, और 182 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे और भी प्रश्न लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए आगे प्रश्न आ रहा है कि 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजना प्रारंभ करती है। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। उसी अनुसार वे दोबारा कब एक साथ बजेगी। प्रश्न यहाँ से टाइप चेंज हो जाता है, और जब भी आपको प्रश्न दे कि कोई भी आदमी अलग अलग चाल से, अलग अलग समय से, अलग अलग अगर दौड़ना प्रारंभ करे, चलना प्रारंभ करे, घंटी बजना प्रारंभ करे, तो फिर दोबारा कब मिलेगी। तो आप इतना ही याद रखिए कि हर वह संख्या अपने गुणज पर जा करके ही मिलती है। इसका मतलब वह संख्या एक दूसरे के एलसीएम पर ही जा करके मिलती है। कैसे, देखिए, अगर हम मान लीजिए 2 का गुणज 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे। अगर हम मान लीजिए फिर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ऐसे। 4 मान लिए 8 ऐसे। अगर हम मान लिए 5, ठीक है। तो फिलहाल हम इन तीनों को ही लेते हैं, है ना, ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए इन तीनों को अगर हम मिलाना चाहें कि 2, 3, 4, ये तीनों किस जगह पर जाकर के आपस में मिलेंगी दोबारा। एक बार यहाँ से चलना प्रारंभ किया, दोबारा हम देखते हैं कि दोबारा इसके एलसीएम पर मिलेगी। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है, देखिए 12 जो है, 12 तीनों में है, इसका मतलब 12 पर आकर के मिलेगी। उसके बाद देखिए हमारे पास आगे पढ़ेंगे तो आएगा यहाँ 24, है ना, आगे पढ़ेंगे तो आएगा 24, और 24 पर ही जाकर के वो तीनों हमारे पास 24 पर आकर के ही तीनों मिलेगी। इसका मतलब कोई भी संख्या अगर अलग अलग समय में अलग अलग चाल से चलना प्रारंभ करे तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने एलसीएम पर ही जाकर मिलती है। और ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है अलग अलग चैप्टर में, क्योंकि रेशियो इसके बाद वाला चैप्टर होगा, और रेशियो पर ही आपका 90% मैथ खत्म हो जाता है। अगर आपको रेशियो आता है, सोचिए आपको 90% मैथ आता है। अब इस प्रश्न को बनाते हैं, और प्रश्न कहता है कि 11 बजे प्रातः बजना शुरू करती है और 20, 30 और 40 मिनट के अंतराल में बजती है। इसका मतलब 1 घंटी बजी 20, 1 घंटी बजी 30 और 1 घंटी 40 मिनट के अंतराल में बजती है। और कोई भी चीज़ अपने एलसीएम पर ही, कोई भी चीज़ अपने एलसीएम पर ही दोबारा बजेगी। तो इन तीनों का अगर एलसीएम लेते तो आता है 40 से 120, 120 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों 120, इसका भी 120। तो 120 मिनट पर यह दोबारा बजेगी, ठीक है। और बजी थी कब, 11 बजे, है ना, 11 बजे बजी थी। अब कब बजेगी, तो इस मिनट को हम घंटा में बदल लेते हैं। तो किसी मिनट को अगर हम घंटा में बदलेंगे ना, तो उसको हम भागा देंगे 60 से, ठीक है। तो 60 मिनट से अगर भागा देंगे तो यह मिनट और मिनट कट जाएगा, और यह मिनट जो है वो घंटा में बदल जाएगा। तो 2 घंटा के बाद बजेगी। 11 में 2 जोड़ दीजिए, 1 बजे या दोबारा बजेगी, ठीक है, 1 बजे या दोबारा बजेगी। समझने का कोई बात ही नहीं है। ऐसे वाले प्रश्न में आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होना चाहिए कि सर हमें समझ नहीं आता, तो समझ खुद से डेवलप करना होगा आपको। आप एक बार में नहीं समझते हैं तो इसी के लिए यूट्यूब है। यूट्यूब अगर हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वहाँ एक बार में बोले क्वेश्चन निकल जाते हैं, 2 बार बोले क्वेश्चन निकल जाते हैं, क्योंकि मैनी टाइप ऑफ स्टूडेंट आपके सामने जो है बैठा रहता है।
आप क्या करें कि सबसे ज़रूरी है आपको समझना। तो आप जो है YouTube पर 3 बार 4 बार वीडियो देख लें, समझ लें, उसके बाद बनाएं, है ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। और कहा गया है कि 5 घड़ियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है और क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15 सेकेंड, 3, 6, 9, 12 और 15 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, ठीक है। तब बोलता है तदनुसार वह 36 मिनट में कितनी बार बजेगी। 36 मिनट में बताओ कितनी बार बजेगी। यहाँ दिया है क्वेश्चन मिनट में, यहाँ दिया सेकेंड में। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 3 का यही है 6, 9, 6 का 12 है, 9, 15, तो 12, 15, 60, 120, 180, 180, है ना। 180 सेकेंड आया। तो 180 क्यों आया? क्योंकि 12, 15 का 60 होता है और 60 में 3 है, 3, 3, 9, तो 3 गुना कर दिए 60 आ गया, है ना। तो 180 सेकेंड जो आया उसको हम पहले मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो 180 सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहे तो 60 से भाग दे दिए, आया 3 मिनट। इसका मतलब दोबारा वह 3-3 मिनट के अंतराल पर बजेगी। और 36 मिनट में बोला है, तो 36 मिनट में हम 3 से भाग देंगे तो आएगा संख्या मेरे पास 12। लेकिन 12 मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब पहली बार शुरू किए तो पहली बार घंटी बज जाती है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में हम एक जोड़ कर इसको बनाते हैं और आंसर मेरा 13 होगा, ना कि 12, ठीक है। तो 13 होगा क्योंकि एक बार घंटी बजने के बाद हम लोग दौड़ना प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। आगे देखिए। और अब जो है क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो बदलना चाहते हैं, है ना। क्वेश्चन का पैटर्न बदलना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास अच्छी लग रही होगी। जिसको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो वह अपने प्रॉब्लम से खुद ही लड़ना सीखें, क्योंकि अगर दूसरों को बोलिएगा अपना प्रॉब्लम तो वह हंसी उड़ाएगा, है ना। अपना तकलीफ खुद के पास रखें और अपनी खुशी का थोड़ा सा हिस्सा दूसरों को दें, है ना। दूसरों के दुख में सहयोग करें और दूसरे के सुख में शामिल होने का प्रयास कम करें। लोग दुख में ही आपको याद रखते हैं, सुख में तो खैर भगवान को भी नहीं याद रखता। तो आगे चलते हैं और एलसीएम एचसीएफ का लास्ट टाइप हम पढ़ेंगे और वह अनुपात से संबंधित होगा, क्योंकि अनुपात से सोच रहे थे कि अनुपात हम पढ़ाते हैं लेकिन यहीं ही पढ़ा देते हैं तो ज़्यादा जरूरी रहेगा। अनुपात क्या है कि अगर कोई संख्या आपको दे दे 3:4, यह अनुपात का सिंबल है, इसी को बोलते हैं रेशियो, यह अनुपात का सिंबल है। और अनुपात कभी भी कोई संख्या नहीं होती है। आने वाले चैप्टर में इसका हम डिटेल बताएंगे, बस थोड़ा समझ लीजिए कि कोई भी अनुपात कभी भी संख्या नहीं होती है। उसको संख्या बनाया जाता है। कैसे? उसको संख्या बनाया जाता है किसी भी वेरिएबल टर्म से गुना करके। वेरिएबल टर्म मतलब जो बदल जाता है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए मेरे पास 3:4 था, उसको किसी संख्या से गुना कर दिए, 1 से कर दिया, 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, किसी से मान लीजिए x से कर दीजिए, किसी से कर दीजिए, लेकिन वह किसी से गुना होगा तब वह संख्या बन जाएगा, ठीक है। तब आप उसको किसी भी संख्या से तुलना कर सकते, उसका एलसीएम निकाल सकते हैं, उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो मेरे पास पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है, उनका एलसीएम 180 है, ठीक है। एलसीएम 180 है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उसका एलसीएम कितना है? एलसीएम है 180, ठीक है। तो बोला है संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या ज्ञात करने बोला, तो अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि कोई भी अनुपात संख्या नहीं होता, पहले उसको संख्या में बदला जाता है। ऐसे प्रश्न जो है आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं। मेरा काम आपको पहले समझाना, ठीक है। समझाने के बाद आप जितना एडवांस है उससे एक लेवल हम एडवांस जरूर है। आप इस बात को याद रखिए, आप जितना एडवांस में बनाते हैं उससे एक लेवल एडवांस हम जरूर बनाएंगे। बस आप प्रयास करें कि जो हम आपको समझा रहे हैं उसको समझिए, ठीक है।
क्योंकि हम जहाँ से बोल रहे हैं वहाँ कोई नहीं, सिर्फ हम ही बोलते हैं। थोड़ा सा इसका बैड इफेक्ट भी होता है। तो दो संख्या 3 4 के अनुपात में उसका एलसीएम है। कभी भी हम किसी को बराबर तुलना करने के बजाय हम दूसरा काम नहीं कर सकते। कैसे? जैसे हम अगर किसी को 10 रुपये देते हैं, उसे 10 रुपये का सामान प्राप्त करते हैं। अगर 1 किलो चीनी लेते हैं तो 1 किलो चीनी का मूल्य देते हैं। तो उसी तरह अगर हमारे पास एलसीएम है ना, एलसीएम है, तो हम इस अनुपात को पहले एलसीएम के टर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए, पहले हम लॉन्ग जाते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट जाएंगे। कैसे? जैसे इसको हम संख्या में पहले बदल लिए, ठीक है, संख्या बदल फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में अगर हम भाग देंगे इसको किसी संख्या से, किससे देंगे? एक्स से। एक्स दिया 3x, एक्स का 4x, है ना। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते तो क्या आता है? 4 तिया 12 और 12x। एलसीएम आ गया 12x। अगर हम एचसीएफ बोले तो एचसीएफ बोलेंगे तो ये आ गया मेरा एलसीएम। और एचसीएफ देखिए एक ही है जो दोनों को काट रहा है ना। तो एचसीएफ x और एलसीएम 12x। अब बोलता है एलसीएम मेरे अनुसार 12x है, क्वेश्चन के अनुसार 180 है। तो मेरे अनुसार 12x, क्वेश्चन के अनुसार 180x। तो 12 से काट देंगे 15, 12 में x का मान कितना आया? 15। x का मान 15 आया। तो यही वह संख्या, यही वह वेरिएबल टर्म था x का मान जो इन दोनों में पुट करना था। अब मेरे पास अनुपात कितना बोला गया था? 3x और 4x। संख्या बन गई तो गुना कर दिए। x का मान 15 बिठाइए, इसमें भी x का मान 15 बिठाइए। 15 तिया 45 और 15 चौका 60। तो वह संख्या 45 और 60 हो जाएगी। मैथ कुछ नहीं है, मैथ सिर्फ और सिर्फ समझ है। जिस दिन आपका समझ, आपका माइंड डेवलपमेंट अच्छे से हो गया, आप छोटे छोटे चीज़ों को, बारीक चीज़ों को समझने लगे, आपको मैथ अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे चीज़ों को मैथ में समझना शुरू कर दीजिए। आगे प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात 4 7 है। यदि उनका एचसीएफ 26 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है ना। और इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का एचसीएफ 26 है। एचसीएफ कितना है? 26। तो हमें योग ज्ञात करना है। योग मतलब जोड़, है ना। तो सबसे पहले हम संख्या को निकाल लेते हैं जो इसके साथ एचसीएफ में जुड़ा हुआ है। एचसीएफ क्या है? तो सबसे पहले लेते हैं इसको 4x और 7x बना देते हैं। इन दोनों में ऐसा क्या है जो हम बाहर कर सकते हैं? एचसीएफ ही, क्योंकि एचसीएफ वह प्राणी है ना। एचसीएफ को हम जोंक बोलते हैं, जोंक। जोंक समझते हैं? लिच, लिच, इसको लिच बोलते हैं अंग्रेजी में। तो लिच ऐसा खतरनाक जीव है जो घुसा हुआ रहता है, चिपका हुआ। ठीक है, ऐसे बायोलॉजी का बोला था कि उसको मुंह में हिपेरिन रहता है, हेपेरिन नाम का तत्व है ना, जिससे वह ब्लड को लिक्विड टू लिक्विड अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इसमें क्या है कि एचसीएफ को हम जोंक इसलिए बोलते हैं कि एचसीएफ सब में घुसल रहता है। ठीक है, बिना एचसीएफ का एलसीएम बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एलसीएम में एचसीएफ घुसा हुआ है, इसका मतलब इसमें कौन सा संख्या है जो घुसा हुआ है? देखते हैं एक्स। एक्स वो संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है। और मेरे अनुसार एक्स है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार एचसीएफ कितना है? 26 है ना, 26 है। अब हमको एचसीएफ का मान आ गया 26, एक्स का मान आ गया 26। अब क्या बोला आपको? योग। योग इसका मतलब संख्या क्या है? 4x प्लस 7x। 7 4 11x और x का मान कितना है? 26 है ना। तो इसका मतलब 286 है ना। इसको करेंगे 26 26 286। x का मान आ गया 200, सॉरी आंसर आ गया मेरा 286। और 286 वह संख्या है जो इन दोनों का संख्याओं का योग है। इसको हम एक टर्म और एक तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे शॉर्ट में अगर हम निकालना चाहें तो हमको पता है कि क्या है? योग है। योग मतलब यहाँ इन दोनों का योग बोला गया ना। तो मेरे अनुसार एचसीएफ क्या है? मेरे अनुसार एचसीएफ 1 है या 1 छुपा है अगर मान लें। मेरे अनुसार 1 है, क्वेश्चन का अनुसार 26, हमको बोला दोनों का योग। बस 7 प्लस 4 प्लस 7 कर देंगे, है ना। तो 26 गुना 11 बराबर 286।
ठीक है, तो बस समझ डेवलप करना है, बनाते रहना है क्वेश्चन को। आपके खुद की समझ ही आपको आगे ले जाएगी। दुनिया तो ऐसे ही बदनाम है प्रवचन देने में। अगर आपको 2 अंक के बजाय 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक कुछ भी दे दे तो फिर भी बना जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोलता है कि 3 संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम जो है वह 2400 है। ठीक है, 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, उसका एलसीएम जो है वह 2400 है, तो उसका एचसीएफ ज्ञात करें। तो अभी आपको बोले कि वह संख्या एचसीएफ होगा जो सब में घुसा हुआ रहेगा। तो सब में घुसा हुआ कौन रहता है? देखिए सब में एक घुसा हुआ है, एक बोलिए या एक्स बोलिए, बात बराबर है ना। तो कौन सा है? तो सबसे पहले ये तो संख्या है नहीं, क्योंकि अनुपात में है, इसको संख्या बनाते हैं हम। इसको आप 3x, 4x और 5x कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है जो तीनों घुसा हुआ। समझते हैं x सब में घुसा हुआ, इसका मतलब x का मान चाहिए जो एचसीएफ होगा, तो इसका x से क्या होगा? एचसीएफ, है ना। हमको बोला है एलसीएम 2400 है, तो मेरे अनुसार एलसीएम 2400 है, थोड़े है, मेरे अनुसार कितना है? 520, 20 दिया 60, मेरे अनुसार 60x है एलसीएम, और क्वेश्चन के अनुसार 2400। तो x का मान कितना आया? x का मान आया 40, और x का मान जो 40 आया ना, वही इसका एचसीएफ है। इसका मतलब एचसीएफ मेरा 40। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा। बेहतर प्रयास करते रहेंगे, और कहा भी गया है कि बेहतर से बेहतर तलाश कर, नदी मिले तो समंदर की तलाश कर। ठीक है, बेहतर से बेहतर तलाश कर, नदी मिले तो समंदर की तलाश कर। शीशे तो अक्सर टूट जाते हैं पत्थरों से टकराकर, शीशे तो अक्सर टूट जाते हैं पत्थरों से टकराकर। पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर, मतलब ऐसे शीशे की तलाश करनी है जिससे पत्थर भी टूट जाए, है ना। तो प्रयास करना है हमें और लगातार सीखते रहना है। साथ ही साथ आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए, है ना, जैसे कर सकते हैं। लेकिन किसी को प्रमोट जरूर कीजिए। अगर किसी को आपका कोई भी चीज़ अच्छा लगता हो ना, तो आप उसको बढ़ाइए। अगर मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगता है, आप उसको आगे प्रमोट कीजिए, है ना। विद्यार्थी का सबसे खराब लक्षण क्या है कि वो उसको खुद में समेटना चाहता है। खुद में समेट लेने से दुनिया छोटी होती है, इसको बड़ा कीजिए। आगे देखिए, और ठीक है, आगे देखिए, और नेक्स्ट प्रश्न लेके चलेंगे हम। बोलते हैं कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 27 है जबकि उनका योग 216 है। 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 2 संख्याओं का एचसीएफ 27 है और उन संख्याओं का योग कितना है? योग है जोड़ 216 है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? यहाँ से टाइप बदल गया, है ना। और कितने जोड़े संभव है, जब भी ऐसा प्रश्न दे कि आपको जोड़े कितने संभव है, एचसीएफ क्या है, तो सबसे पहला हमको योग दे, अंतर दे, गुना दे, भागा दे, कुछ भी। सबसे खतरनाक चीज़ है एचसीएफ। आपको पहले बताएं कि एचसीएफ एक लीच है। लीच मतलब नीच नहीं, लीच उस सब में घुसा हुआ रहता है। ठीक है, तो सब में घुसा हुआ रहता है, सबसे पहले इसको बाहर तो निकालें। हमको एचसीएफ अगर दे दिया तो आधा खेला मैंने खत्म कर दिया। कैसे? हमको 2 संख्या बोला गया था जिसका योग कितना था? 216। तो सबसे पहले एचसीएफ उससे बाहर कर लेंगे, तो बाकी जो बचेगा वह उसी संख्या का तो योग बचेगा, है ना। तो मान लीजिए मेरे पास 216 है वह संख्या का योग, और एचसीएफ कितना है? 27। इसको अगर भागा देंगे हम, इसको काटते हैं 9 तिया 27, ठीक है, 9 दूना 18, बच गया मेरे पास 18, 3 9 चौक 36, फिर इसको काटेंगे तो आएगा 12। इसका मतलब 12 वह संख्या है जो उन संख्याओं का अनुपात है
इससे पहले वाले प्रश्न में पढ़े थे, वह संख्या का अनुपात है, जब हम उसको HCF से गुना कर देंगे तब वह संख्या बनेगा। ठीक है, तो 12 वह संख्या का अनुपात होगा, इसका मतलब 12 के टर्म में उसको तोड़ेंगे हम। तो थोड़ा देर पहले आप याद करिए, आपको हम को प्राइम नंबर पढ़ाए थे। को प्राइम वह संख्या होता है दो को प्राइम सहअभाज्य संख्या होता है जिसका HCF 1 होता है ना। और जब तक कोई संख्या सहअभाज्य ना हो तब तक वह संख्या नंबर बन ही नहीं सकता है LCM HCF के मैटर में। तो सबसे पहले हमको बोला है योग कितना, योग 216। सबसे पहले 12 को तोड़ेंगे योग में, कैसे? तो हम 1 और 11 को लेते हैं, इसका मतलब 1:11 अगर लेंगे हम 1:11 तो 12 बनता है ना। 2:10 लेंगे तो 12 बनता है, 3:9 लेंगे तो 12 बनता है, 4:8 लेंगे तो 12 बनता है। देखिए आराम से पढ़ना है, ठीक है। 5:7 लेंगे तो 12 बनता है और 6:6 लेंगे तो 12 बनता है। हमको पता चला कि 12, क्योंकि यहाँ योग बोला गया इसलिए हम योग लिया, 10 1 11 12 10 1 12 बना है। लेकिन हमको क्या पता कोई भी संख्या LCM HCF में तब तक नहीं बन सकती जब तक वो को प्राइम नंबर ना हो। तो को प्राइम ऐसा कोई है जो इसमें है ही नहीं, तो हम देखते हैं कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से 10 कट जा रही है। ये को प्राइम नंबर नहीं क्योंकि 3 से 9 कट जा रही है। 4 8 को प्राइम नंबर नहीं क्योंकि 4 से 8 कट जा रहा है। 5 और 7 को प्राइम नंबर है क्योंकि इसका HCF 1 है। और 6 और 6 खुद में ही कट जा रहा है इसलिए को प्राइम नंबर नहीं है। तो सिर्फ बचा संख्या 1 और 1 2। तो 2 ही संख्या था जो इनका जोड़ा बना सकता है। तो सिर्फ इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। 11 1 और 5 7 ही वह संख्या है जो जोड़ा बनाने में संभव रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टेक्निकल कुछ खराबी आ गई है, इसी कारण वीडियो बंद करना पड़ेगा। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के लिए आप शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मदद मिले और अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुँचे ताकि आने वाले समय में आपसे और भी विद्यार्थी जुड़ पाएँ। ठीक है, चलते हैं।